सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो एंड तक देखिए, आपको तभी समझ आएगा कि क्यों पिछले कुछ दिनों में रेलवे स्टॉक्स में जो है या कोई भी पीएसयू स्टॉक्स में जो है वो बहुत तेजी से जो गिरावट आ रही है, इसके पीछे का मेजर रीजन जो है हम उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। एंड आपको वीडियो के एंड में ये समझ जाएगा कि क्या आपने अब इन स्टॉक्स में एवरेज करना चाहिए या क्या आपने इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करके इनको छोड़ देना चाहिए, या क्या आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री जो है वो ले सकते हो। सो काफी लोग आपको ये बोलेंगे कि बिकॉज ये कंपनीज जो है वो बहुत तेजी से भाग गई थी पिछले कुछ समय में, इसके कारण जो है कंपनीज में एक फॉल आया है। बट गाइस, ये एक टेम्पररी रीजन होता है। जब भी कोई कंपनी बहुत तेजी से आउट परफॉर्म करती है अपने इंडेक्स को या अपने बेंचमार्क को, जैसे कि इनका बेंचमार्क निफ्टी 500 आप कह सकते हो, अगर ये कंपनीज बहुत तेजी से जो है वो आउट परफॉर्म करती है तो थोड़े समय के लिए जो है वो प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो जो इन्वेस्टर्स ने निचले भावों पे लिया था कंपनीज को, वो सेल करने आते हैं। जब वो सेल करते हैं तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कम होती है, जिसके कारण जो है सप्लाई डिमांड मिसमैच होता है एंड जिसके कारण जो है कंपनी की शेयर प्राइस नीचे आती है। बट ये एक टेम्पररी रीजन है, इसके कारण आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सप्लाई ज्यादा है तो वो कुछ समय के लिए ज्यादा होगी। एक बार जो लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो करने के बाद जो है वो वापस से डिमांड वापस सर्ज होती है, उसके कारण जो है वापस से शेयर प्राइस ऊपर जा सकती है। बट जैसे मैंने कहा कि ये टेम्पररी रीजन है, इसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो कुछ अलग है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड वो ये है कि कंपनीज के Q3 के रिजल्ट्स। अगर आप कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स देखोगे, वो रेलवे कंपनीज के हो गए या पीएसयू कंपनीज के ओवरऑल हो गए, पीएसयू बैंकिंग छोड़ के बाकी सारे पीएसयू कंपनीज के जो ओवरऑल रिजल्ट्स है वो इतने कुछ अच्छे नहीं आए हैं। अगर आप कोई भी कंपनी के रिजल्ट उठा के देखोगे, वो आरबीएनएल हो गया, वो रेलटेल हो गया, आईआरडीए हो गया, ये सारी कंपनीज के जो रिजल्ट्स है, ये सारी पीएसयू कंपनीज है एंड ये काफी समय से जो है वो आउट परफॉर्म कर रही है। बट इस Q3 के जो रिजल्ट आए हैं इन कंपनीज के, वो बहुत ही आप कह सकते हो कि एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं। वो इसलिए है क्योंकि देखो, एक चीज समझिए कि स्टॉक मार्केट में एक ही चीज काम करती है, वो है प्रॉफिट ग्रोथ। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाएगी तो ही कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में उसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा एंड तभी जो है आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर उस कंपनी में पैसे कमा पाओगे। अगर आपकी कंपनी के बस शेयर प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन जो फंडामेंटल्स है, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है, वो अगर ग्रो नहीं कर पा रहा है शेयर प्राइस के कंपैरिजन में, तो आप लॉन्ग टर्म में पैसे नहीं कमा पाओगे उस कंपनी में। तो भले ही वो पीएसयू कंपनी हो या कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो, डजंट मैटर, बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, कोई भी सेक्टर में वो कंपनी काम करे, अगर उस कंपनी की प्रॉफिट जो है वो नहीं बढ़ेगी तो आपकी कंपनी की शेयर प्राइस भी लॉन्ग टर्म में नहीं बढ़ने वाली। तो ये एक चीज समझ लेते हैं। तो अब तक क्या हो रहा था? अब तक ये हो रहा था कि बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पुश आ रहा था इन कंपनीज को, पीएसयू कंपनीज को स्पेसिफिकली, एंड इनके रिजल्ट जो है वो भी काफी तगड़े आ रहे थे। अगर आप पिछले कुछ समय में देखोगे तो काफी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो इन सारी कंपनी ने दिखाई थी, 20-30-25% की जो है प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई थी। बट अगर आप इनकी हिस्ट्री देखोगे तो पीएसयू कंपनी जो है वो हिस्टोरिकली यूजुअली बहुत कम प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती है, जिसके कारण इनकी शेयर प्राइस भी जो है, अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो बहुत ही कम तेजी से ग्रो करते हैं कंपेयर टू प्राइवेट कंपनीज। बट पिछले कुछ समय से, स्पेसिफिकली 2021 के बाद से पिछले 2 सालों में इन कंपनीज ने बहुत ही अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई थी एंड इसीलिए जो है इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर भी गए थे। इसके कारण क्या हुआ, लोगों ने एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर बना ली इन कंपनीज के बारे में, बहुत तेजी से स्टॉक प्राइस ऊपर गया, जिसके कारण इनकी वैल्यूएशन जो है वो अपने एवरेज वैल्यूएशन से बहुत तेजी से ऊपर ट्रेड करने लग गई। जैसे आप एग्जांपल्स देख सकते हो फोटो में, किस तरह से कंपनीज के एवरेज जो पी होता है, मीडियन पी है, उसके ऊपर जो है कंपनी जो है वो बहुत ट्रेड कर रही है, जिसके कारण ये कंपनीज पहले ही ओवर वैल्यूड हो चुकी थी। बट मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन था कि जो अभी बजट आने वाला है, जो बजट आ गया, प्री इलेक्शन बजट जो है, उसमें कुछ अच्छी खबर आए। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेलवे स्टॉक्स को, स्पेसिफिकली रेलवे को 10% का एलोकेशन मिले बजट में, लेकिन मिला 5% का। तो पहली बात तो ये नेगेटिव पॉइंट आया। उसके बावजूद भी मार्केट थोड़ा सा संभल रहा था, क्योंकि मार्केट को ये एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट रिजल्ट्स तो अच्छे आएंगे Q3 के। बट जो Q3 के रिजल्ट्स आए वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। कोई भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाई एक्सेप्ट पीएसयू बैंकिंग। पीएसयू बैंकिंग कंपनीज अभी भी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा या आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन बैंक्स को उठा के देखोगे तो इनकी प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ी आ रही है। इसलिए पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है वो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो पीएसयू नॉन बैंकिंग इंडेक्स है, नॉन बैंकिंग पीएसयू कंपनी जो है, वो 15-20% जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुकी है। अगर आप जो मार्केट फेवरेट स्टॉक्स है, जैसे कि आरबीएनएल हो गया, रेलटेल हो गया, आईआरडीए हो गए, ये सारे कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई से 15 से 20% डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं। वो इसलिए ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि इनके रिजल्ट जो है वो बहुत ही खराब आए थे। ऑन द अदर हैंड पीएसयू बैंकिंग के इंडेक्स काफी अच्छा, बैंकिंग कंपनीज के जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आए थे, जिसके कारण वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको ये चीज गोइंग फॉरवर्ड हमेशा देखनी पड़ेगी कि आपको कोई भी कुछ भी कहे कि पीएसयू ले लो, पीएसयू मत लो, आपको उन कंपनीज की प्रॉफिट ग्रोथ देखनी चाहिए। अगर प्रॉफिट में ग्रोथ आ रही है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आ रही तो भले ही आपको पीएम मोदी भी आके कहे, आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके नहीं पैसा कमा पाओगे, क्योंकि मार्केट का रूल है कि कंपनी की प्रॉफिट अगर बढ़ेगी तभी आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो आपका शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा। वीडियो अच्छा लगा आपको तो शेयर कीजिए जरूर अपने दोस्तों के साथ। एंड एक और चीज, मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें जो है वो पर्सनली फ्री में बताता हूँ, फ्री में सिखाता हूँ। आप उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो जाके चेकआउट कर सकते हो और वहां पर आके जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। फ्री है सब कुछ।